कुछ लोग यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन 10+2 लेकर फॉर्म को फिलअप कर देंगे, तो 10+2 नहीं लेना है, ये आप ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फ्यूचर एसयूपी टेक्निकल पावर में। और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एयरफोर्स का ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी है। अगर आपने कोई भी ऑप्शन गलत किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए बिल्कुल सावधानी के साथ और एकदम शॉर्टकट के साथ में मैं आपको बताऊँगा कि फॉर्म को आप कैसे सबमिट करेंगे। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं फॉर्म भरने का सिलसिला। एकदम शॉर्टकट तरीके के साथ, सिंपल और शॉर्टकट के साथ फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले आप ये वेबसाइट नोट कर लीजिए। इस वेबसाइट को आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर या मोबाइल से फिल करेंगे। इस वेबसाइट को डालेंगे तो आप डायरेक्ट होम पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां से आपको फॉर्म भरने की शुरुआत करनी है। तो इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए। तो इस वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पर क्रोम में आप इंटर करिए। इसके बाद क्रिएट अकाउंट मतलब रजिस्टर करना है आपको। क्लिक हेयर टू रजिस्टर में क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ऊपर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैंडिडेट नेम। यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम डालना है। जो भी जिस भी कैंडिडेट का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप अपना यहाँ पर नाम टाइप करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसमें नाम टाइप कर लेते हैं। नाम टाइप कर लेने के बाद में ये जो नीचे वाला बॉक्स दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है ईमेल आईडी, मतलब आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। और एक चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगी, इसलिए वो ईमेल आईडी डालिएगा जो ईमेल आईडी आपके लॉगिन हो, क्योंकि ओटीपी आएगी। अगर आपने कोई भी ऐसे ही ईमेल आईडी डाल दिया तो आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, आप इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो एक ईमेल आईडी हमने डाल दिया। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में आपको नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल आपके पास मौजूद हो, क्योंकि उसमें ओटीपी आएगी। मोबाइल में और ईमेल में दोनों में ओटीपी आएगी, ये आप ध्यान रखिएगा, इसलिए दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। नीचे जब इसको आप फिल कर लेंगे, उसके बाद लिखा है जनरेट ओटीपी। ये जनरेट ओटीपी वाली बटन पर आप क्लिक करेंगे। जब जनरेट ओटीपी वाली बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे, तो ओके करने के बाद आपके मोबाइल पर और आपके, ये देखिए इसमें मैसेज आ गया कि आपके मोबाइल पर और आपके ईमेल पर ओटीपी सेंड कर दी गई है। अब आपको अपने मोबाइल में जो भी मैसेज में ओटीपी आएगी, व्हाट्सएप में नहीं आएगी या किसी भी दूसरे ब्राउज़र में नहीं आएगी। मैसेज में एक ओटीपी आएगी और एक आपके जीमेल या जो भी आपका अकाउंट है ईमेल का, उस ईमेल अकाउंट में एक ओटीपी आएगी। तो दोनों ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए दोनों ओटीपी हम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद नीचे दिया हुआ है कैप्चा। कैप्चा पे हम कैप्चा है जो दिया हुआ है, आगे बॉक्स में कैप्चा टाइप कर देंगे जिसमें लिखा है इंटर कैप्चा। इस बॉक्स में हम कैप्चा टाइप कर देंगे और उसके जस्ट नीचे बटन बनी हुई है जिसमें लिखा है रजिस्टर। ये सब कुछ टाइप करके हम रजिस्टर वाली बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपके ईमेल पर एक मेल फिर से आएगी जिसमें दिया होगा यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो यूज़र आईडी आपकी ईमेल आईडी ही होती है और जो पासवर्ड दिया हुआ होगा वो वहाँ से जनरेट करके भेजा गया होगा पासवर्ड, और वो पासवर्ड और यूज़र आईडी आपको इसमें टाइप कर देनी। ऊपर वाले बॉक्स में आप यूज़र आईडी डालेंगे और नीचे वाले बॉक्स में आप उसका जो पासवर्ड वहाँ से आया है वो पासवर्ड आप नीचे वाले बॉक्स में टाइप कर देंगे। इसके बाद दिया है कैप्चा। तो ये कैप्चा आप इंटर कैप्चा वाले बॉक्स में, ये कैप्चा जो भी दिया हुआ होगा, टेढ़े मेढ़े अक्षर जो भी दिए हैं, इनको आप इंटर कैप्चा वाले बॉक्स में आप कैप्चा टाइप करेंगे। इसको कैप्चा टाइप करने के बाद में उसके नीचे बटन दी हुई है लॉगिन। लॉगिन वाली बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। आप जैसे ही लॉगिन होंगे तो आपको पासवर्ड बदलने का मौका देगा। आप यहाँ पर न्यू पासवर्ड में एक नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप पासवर्ड वहाँ पर टाइप कर लीजिए जो आपको याद रहे। और उसके बाद नीचे दिया होगा री इंटर न्यू पासवर्ड। तो वो री इंटर न्यू पासवर्ड में आप वही पासवर्ड जो ऊपर आपने न्यू पासवर्ड वाले बॉक्स में टाइप किया, वही पासवर्ड आप नीचे वाले बॉक्स में टाइप करेंगे। इसके बाद दिया होगा कैप्चा, तो आप इंटर कैप्चा वाले बॉक्स में कैप्चा डाल देंगे और रीसेट माई पासवर्ड वाली बटन में क्लिक करेंगे। उसके नीचे दिया होगा रीसेट माई पासवर्ड, तो रीसेट माई पासवर्ड वाली बटन में क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट विंडो ओपन होगी जिसमें दिया होगा इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन मतलब आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, कितने केबी की फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद आई हैव यहाँ पर रीड
ये जो इंस्ट्रक्शन की बटन बनी हुई है यहाँ पर आप इसमें टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन, इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट स्टेप पर चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके कंप्यूटर पर या आपके मोबाइल पर ओपन होगी। आप चाहे आप इस फॉर्म को कंप्यूटर से फिल करिए या मोबाइल से फिल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप है पर्सनल डिटेल। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल टाइप करनी है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, ऐसे करके जो भी पर्सनल डिटेल है उस पर्सनल डिटेल को आप यहाँ पर टाइप कर लेंगे। पर्सनल डिटेल टाइप करने के बाद एक बार फिर से देख लेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो आप तुरंत नेक्स्ट जो स्टेप है उस नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाएंगे। एक बार फिर से प्रीव्यू दिखा रहा है, इस प्रीव्यू को फिर से देख लीजिए कि नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम, ये गलत नहीं होना चाहिए, जेंडर। और उसके बाद आप इसको जब चेक कर लेंगे तो सबमिट वाली बटन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट वाली बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सक्सेसफुल का एक मैसेज आएगा कि आपकी ये डिटेल सेव हो गई है सक्सेसफुली। उसके बाद तुरंत आपको नेक्स्ट स्टेप पर कंप्यूटर लेकर के जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप इसकी ओपन होगी, थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, सर्वर थोड़ा सा बिजी होगा तो समय लगेगा। ये नेक्स्ट स्टेप ओपन हो गई है। नेक्स्ट स्टेप ओपन होने के बाद आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लोग यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन 10+2 लेकर फॉर्म को फिलअप कर देंगे, तो 10+2 नहीं लेना है, ये आप ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको इसे पूरा पढ़ना पड़ेगा कि आप किस एलिजिबल हैं, किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऑप्शन चॉइस करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है कि क्या आपने इंटरमीडिएट इंग्लिश और मैथ सब्जेक्ट के साथ में पास किया है। 50% मार्क्स कंपलसरी है, 50% मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आप हैं तो यस करिए, नहीं तो आप नो कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है क्या आपने इंटरमीडिएट मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ में किया है। यदि हाँ तो यस कर दीजिए। उसके बाद 10+2 इंटरमीडिएट स्ट्रीम बोल रहा है, आप आर्ट से थे, साइंस से थे या कॉमर्स से थे, तो जो भी आपकी साइड रही हो, जैसे साइंस साइड है, मैथ लेकर के पढ़ रहे हैं तो साइंस में आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दे रहा है ग्रुप अप्लाइंग फॉर, मतलब आप इस किस ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या जैसे होता है एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, बोथ, ये वही चीज़ है। आप साइंस के लिए लेंगे तो एक्स ग्रुप होगा और यदि विदाउट साइंस का लेंगे, अदर देन साइंस ऑप्शन लेंगे तो वो वाई ग्रुप होगा। अगर दोनों लेना है तो आप बोथ ले लीजिए। इसके बाद बोल रहा है सेलेक्ट एजुकेशनल बोर्ड, आपने जो इंटरमीडिएट किया है वो किस बोर्ड से किया है, यूपी बोर्ड से किया है, सीबीएसई बोर्ड से किया है, जो भी आपका बोर्ड है वो बोर्ड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो इसकी दे रहे हैं, यहाँ से पहले हम लोग बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसकी जो आ रही है वो बोल रहा है कि आपको इंटरमीडिएट के परसेंटेज डालने हैं। तो यहाँ पर आप इंटरमीडिएट के परसेंटेज निकाल के जो भी परसेंट आपके हों, 50% से ऊपर होने चाहिए, वो परसेंटेज यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। उसके बाद बोल रहा है इंक्लूडिंग यहाँ पर ग्रेडियंट सिस्टम एज पर मार्कशीट, यहाँ पर आपकी मार्कशीट में जो सिस्टम है, ग्रेडियंट सिस्टम है, वो किस टाइप से है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग है कि सीजीपीए है कि अदर कुछ है। तो इसमें ज़्यादातर लोगों के मार्कशीट परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही होती है। तो यहाँ पर हम लोग परसेंटेज के अकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। तो नेक्स्ट उसके बाद में एक मार्कशीट ओपन हो जाती है, कुछ इस प्रकार की मार्कशीट ओपन हो जाती है। इस मार्कशीट में हम लोग को मार्क लिखने होते हैं, जैसे इंग्लिश में आपके कितने मार्क आए थे और टोटल कितने में कितने मार्क्स आए हैं और उसका परसेंटेज कितना है, वो इसमें हम लोग टाइप कर देते हैं। इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स, जो लोग बायोलॉजी लिए होते हैं वो इंग्लिश, फिजिक्स और बायोलॉजी को टाइप करेंगे। तो इसको फिल कर देते हैं जल्दी से। नेक्स्ट पूछ रहा है कि क्या आपको कंप्यूटर नॉलेज है, डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज। अगर है तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। तो इसको जो भी आपके अकॉर्डिंग हो आप अपने अकॉर्डिंग ही कीजिए। अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो आप इसको यस कर दीजिए। तो हमने यस कर दिया है। इसके बाद जब आप इसको यस कर देंगे तो नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि कंप्यूटर नॉलेज किस टाइप का है। तो वहाँ पर आप ले लेंगे बेसिक, इंटरमीडिएट या एडवांस। तो जो भी आपको है, अगर आप नॉर्मली कंप्यूटर नॉलेज जानते हैं तो आप बेसिक लगा दीजिए। तो ज़्यादातर आज के टाइम
टाइम में ज़्यादातर लोग कंप्यूटर नॉलेज रखते ही हैं, तो बेसिक आप ले सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है कि क्या आपके पास कोई और एडिशनल मार्कशीट है, क्या आपने किसी सिंगल सब्जेक्ट से आपने 10+2 वगैरह किया हुआ है। अगर अलग किसी सब्जेक्ट से किया है तो उसको यस कर देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप पूछ रहा है कि हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की पूछ रहा है, उसकी स्टेटस डालनी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप उसमें ग्रेजुएट में आप टिक लगा दीजिए। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं की है तो आप नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए। तो मैं जिसका फॉर्म भर रहा हूँ उसने अभी ग्रेजुएशन नहीं की है, इसलिए इसको नॉट अप्लीकेबल कर रहा हूँ। और इसके बाद इसको हम सेव कर देंगे। हर स्टेप को करने के बाद में सेव जरूर करना है। तो ये सेव वाली बटन पर क्लिक कर देंगे और ये सेव हो जाएगा और आपका फॉर्म तुरंत नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है, वो जो डाटा आपने टाइप किया वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। और इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो नेक्स्ट स्टेप पर पहुँच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपकी ओपन हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या है, उसी फॉर्म में नीचे आप जाकर देखेंगे तो नीचे आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं आपको? सबसे पहले हाई स्कूल की मार्कशीट को अपलोड करना है और दूसरा है इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट की मार्कशीट को अपलोड करना है। और एक चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा कि ये मार्कशीट अपलोड करते समय आप एक बार उसको ओपन करके जरूर देख लीजिएगा, कहीं पिक्सल उसके फट तो नहीं गए। पता लगा वो पढ़ने में नहीं आ रही है, आपने अपलोड कर दिया, फिर वो परेशानी का विषय हो जाएगा आपके लिए, वो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आप अपलोड करने से पहले उसको आप एक बार ओपन करके जरूर देख लीजिए। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू वाली बटन में क्लिक करेंगे तो ये आपका डाटा सेव हो जाएगा और तुरंत नेक्स्ट स्टेप पर आपका फॉर्म पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जब ओपन होगी तो थोड़ा सा समय लगेगा, ये सर्वर की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसमें देखिए सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है, मतलब आपका जो भी डाटा है वो सेव सक्सेसफुली हो गया है। अब इसको आप ओके कर दीजिएगा। इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप ओपन होकर के आती है जिसमें आपको अपना परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस टाइप करना है। तो यहाँ पर आप ऊपर अपना एड्रेस टाइप कर देंगे। एड्रेस आप टाइप करते समय ये विशेष ध्यान रखिएगा कि ऊपर परमानेंट एड्रेस देना है। कम्युनिकेशन डिटेल है ये, आपको कम्युनिकेशन डिटेल अपने अकॉर्डिंग टाइप कर देनी है, तो इसको आप अच्छे से टाइप कर लीजिए। इसके बाद उसको आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे नीचे बोला है आधार नंबर, मतलब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल दीजिए। इसके बाद आप स्क्रॉल करके और नीचे जाएंगे तो आपसे मांगेगा कम्युनिकेशन एड्रेस। तो अगर आपको वही परमानेंट एड्रेस को ही रखना है तो आप यहाँ पर टिक लगा देंगे तो सेम एड्रेस वहाँ पर सेव हो जाएगा। इसके बाद में डोमिसाइल स्टेट, मतलब आपको अपना स्टेट लेना है, जहाँ के आप निवासी हैं वो स्टेट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आप स्टेट के हों। और उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप दे रहा है वो है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, मतलब आपको अपना डिस्ट्रिक्ट लेना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग क्लिक कर देंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट अपने आप वहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद में आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है उसके नीचे उसको सेव एंड कंटिन्यू, मतलब जो भी आपने डिस्ट्रिक्ट लिया है उसको आपको सेव करना है। तो उसके नीचे एक बटन बनी होगी सेव एंड कंटिन्यू, तो उस सेव एंड कंटिन्यू वाली बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो डाटा आपने यहाँ पर टाइप किया है, जो एड्रेस डाला है, वो आपका डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। सेव एंड सक्सेसफुली का मैसेज आने के बाद में आप उसको ओके कर देंगे। इसके बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद में नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगी एडिशनल डिटेल। एडिशनल डिटेल में आपको सबसे पहले ऊपर डालना है कोई भी आपको मार्क डालना है, जो भी आपका ट्रेडमार्क, जैसे मान लो किसी का कटे का निशान, पिटे का निशान, तो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, वो आपको आइडेंटिफिकेशन सबसे ऊपर डालना है। इसके बाद आपको डालनी है हाइट सेंटीमीटर में। यहाँ पर लड़का गलती कर देता है, सेंटीमीटर में डालनी है, इंचेस में डालनी है, फीट में डालनी है, वो अपने अकॉर्डिंग डाल देता है और फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद में उसको डालना है चेस्ट भी आपको सेंटीमीटर में ही डालना है। और उसके बाद में वेस्ट, मतलब कमर का साइज, उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है। फिर आप किस नंबर का जूता पहनते हैं वो आप वहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप स्क्रॉल करके फॉर्म को नीचे लाएंगे। जब आप फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे तो आपसे वो एडिशनल डिटेल मांगेगा। एडिशनल डिटेल में मतलब आपने एनसीसी किया हुआ है, यदि हाँ तो यस, यदि आपने नहीं किया है तो उसको आप नो कर दीजिए। इस तरीके से क्या आपके कोई भी सेविंग इससे पहले मतलब सर्विंग थे, आईएएस मतलब एयरफोर्स वगैरह में थे, तो आप उसको यस करिए या नो करिए, ये अपने अकॉर्डिंग आप समझ लीजिएगा। इसको आप पढ़ करके अच्छे से कर दीजिएगा। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई करूँगा। तो
इस तरीके से आप इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नीचे इसमें बटन बनी होगी सेव एंड कंटिन्यू, तो सेव एंड कंटिन्यू वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो एक सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। इस तरीके से सक्सेसफुल वाले मैसेज में ओके कर देंगे तो आपका फॉर्म नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाएगा। इसके बाद इसकी एक नेक्स्ट स्टेप ओपन होगी। इस नेक्स्ट स्टेप में आपको फ़ोटो, अपलोड योर सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड का थंब ये आपको अपलोड करना है। और जो बच्चे 18 साल से नीचे एज के हैं उसमें एक और कॉलम बन के आ रहा होगा कि गार्जियन सिग्नेचर, तो उसे गार्जियन सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, ऊपर दिया होगा जो नाम, जैसे आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं तो उसमें दिया है पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ, तो वो पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ नाम ही लिखा होना चाहिए उस फोटो में। उस फोटो को आप रिनेम करके उसमें जो भी नाम लिखा है उसकी जगह पर आप पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ लिख दीजिए। जब आप पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ लिख देंगे तभी वो फ़ोटो यहाँ पर शो होगी, अन्यथा एरर दे दिया जाएगा। इसी तरीके से सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब को आप अपलोड करेंगे। पहले आप रिनेम कर लेंगे और जो नाम दिया है वो नाम डालेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। इसको आप ध्यान से पहले पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर टिक मार्क लगाने के लिए बोला है कि हमने इसको केयरफुली पढ़ लिया है, तो इसको आप एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करने के बाद में सबमिट वाली बटन पर क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सक्सेसफुली की विंडो ओपन हो जाएगी। सक्सेसफुली आपकी जो डिटेल है वो सेव कर दी गई है। उसके बाद आप ओके कर देंगे। जब आप ओके कर देंगे तो इसकी नेक्स्ट स्टेप ओपन होगी। तो इसकी जो नेक्स्ट स्टेप ओपन होगी वो स्टेप है आपकी प्रीफ्रेंस, मतलब आपको सिटी प्रीफ्रेंस देना है कि आप जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो एग्ज़ाम आप कहाँ पर देना चाहते हैं, वो आपको प्रीफ्रेंस देने की ज़रूरत है कि कौन सी सिटी आप पहले प्रीफ्रेंस दे रहे हैं, फिर उसके बाद कौन सी सिटी दे रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिटी प्रीफ्रेंस को भर लेंगे और सिटी प्रीफ्रेंस को भरने के बाद ये नीचे सेव एंड कंटिन्यू वाली बटन है, इस सेव एंड कंटिन्यू वाली बटन पर आप क्लिक करेंगे तो वो जो डिटेल आपने सेव किया है, जो भी आपने वहाँ पर सिलेक्ट किया है वो सेव हो जाएगी और सेव एंड सक्सेसफुल का मैसेज ये शो हो जाएगा। इसको ओके कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा प्रोसेसिंग करने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो स्टेप होगी फेज़ 2 के प्रीफ्रेंस की। तो फेज़ 2 प्रीफ्रेंस ASC सेंटर आपको इसमें से लेने हैं और सभी भरने हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई 3 या कोई 4 भरने हैं, ये सारे आपको प्रीफ्रेंस में आपको सबको भरना है। बस ये प्रीफ्रेंस देते हुए भरना है कि किसको पहले बनाना है और कौन से सेंटर को आप बाद में बनाना चाहते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर लेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाली बटन पर क्लिक करेंगे और इस बटन पर क्लिक करने के बाद में एक ऑप्शन देगा जिसमें लिखा होगा कि आपका ये जो डिटेल है वो सक्सेसफुली सेव कर दी गई है। उसके बाद इसको ओके कर देंगे। इसके बाद आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया है उस फॉर्म का आपको एक प्रीव्यू दिखा देगा। इस प्रीव्यू को आप देखकर आप ये देख लीजिए कि यदि आपके द्वारा कोई भी गलती हो गई है तो आप उसको बैक करके उसको आप सही कर लीजिए। उसके बाद आप फॉर्म को सबमिट करिए। यदि आपने फॉर्म को एक बार सबमिट कर दिया उसके बाद आप इस एयरफोर्स के फॉर्म में संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभी आपको एक प्रीव्यू दिखा रहा है, इस प्रीव्यू के अकॉर्डिंग आप फॉर्म को अपने चेक कर सकते हैं। फॉर्म को चेक करने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे एक कॉलम दिया होगा जिसमें लिखा है प्लेस। तो इस प्लेस वाले बॉक्स में आप प्लेस टाइप कर देंगे, आपका जो भी प्लेस हो। इसके बाद यहाँ पर 2 आपको टर्म एंड कंडीशन दे रहा है जिसमें आपको टिक लगाना है, वहाँ पर आप टिक लगा देंगे। और टिक लगाने के बाद में आपको सबसे नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है कंटिन्यू टू पेमेंट, इस कंटिन्यू टू पेमेंट वाली बटन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप अपने इस फॉर्म का जो भी फीस है वो फीस को आप अपने अकॉर्डिंग पेमेंट कर देंगे। जब आप पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट करने के नेक्स्ट स्टेप में ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक पेमेंट करने से पहले एक प्रीव्यू दिखा रहा है कि आप फिर से अपना फॉर्म देख लीजिए। यदि आपने कोई गलती किया हो तो अभी आप चेक कर लीजिए। बार बार वो कंफर्मेशन पेज दे रहा है कि आप अपनी डिटेल जरूर चेक कर लीजिए। यदि आपके द्वारा टाइप की गई डिटेल गलत हुई तो आप फॉर्म को संशोधित नहीं कर पाएंगे। इसलिए फॉर्म को सबमिट करने से पहले, पेमेंट करने से पहले आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग इसका पेमेंट कर दीजिएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा।
तो ये था सबसे आसान तरीका फॉर्म को भरने का। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट बताया है। यदि आपको परेशानी हुई है, कोई भी फॉर्म आप भरने में परेशान हो रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आपका भाई है आपको रिप्लाई करने के लिए, मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा। यदि आपको कोई भी परेशानी फॉर्म भरते समय, किसी भी फॉर्म को भरते समय यदि आपको परेशानी हो रही है तो आप कमेंट कीजिए। यदि आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके।